कहानी की शुरुआत में दिखाई जाती है नर्सरी क्लास की टीचर जिसका नाम जिमी होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड निकी के साथ घूमने के लिए जा रही है। दरअसल वहाँ पे एक लेक है जिसका नाम हिडन है और वो वहाँ पे हाइकिंग करने के लिए जा रहे हैं। पर उन्हें वहाँ पे जाके पता चलता है कि वो लेक जंगल के बीच में है, इसलिए उन्हें उस जंगल को पार करके जाना पड़ेगा। फिर वो जंगल को पार करके उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम एडम है। वो कीड़े और नोट्स बनाता रहता है, पर जिमी उससे बात करती है तो वह उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद जिमी और स्टीम इस जगह को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। फिर वह देखते हैं कि एडम को दो लड़के आके मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एडम वहां से भाग जाता है। जिमी और स्टीम वहीं पे सो जाते हैं और जिमी की आंख लग जाती है। फिर वहां पे एक डॉग भौंकता है और जिमी की आंख खुल जाती है। जिमी फिर उस डॉग को देखती है। फिर वो देखती है कि ये डॉग उन्हीं का ही है जिसने एडम को यहाँ से मार के भगाया था। और फिर वे अपने डॉग को वापस बुला लेते हैं। फिर स्टीम लेक के अंदर स्विमिंग करने चला जाता है और जिमी उस डॉग को देखती है। वो डॉग फिर से जिमी को परेशान करना शुरू कर देता है। यह सब चीज स्टीम लेक के अंदर से देख रहा था और फिर वह उन बच्चों के पास चला जाता है और उन बच्चों को समझाता है, पर वे बच्चे हरामी होते हैं और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। स्टीम अपना मजाक खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वह उन बच्चों को कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। वे लड़के शरारत से बाज नहीं आते और जिमी को दूरबीन से देखना शुरू कर देते हैं। फिर वे वहां से चले जाते हैं। फिर स्टीम और जिमी वहां पे अपना टेंट लगाना शुरू कर देते हैं। जिमी वहां से लकड़ी ढूंढती है और स्टीम वहां पे टेंट लगाता है। फिर जिमी को झाड़ियों की तरफ से आवाज आती है। फिर जिमी उन झाड़ियों की तरफ को देखती है तो वहां कोई नहीं होता और फिर रात हो जाती है। जिमी और स्टीम आग के पास बैठे रहते हैं। जिमी को ऐसा लगता है हमें कोई देख रहा है, पर स्टीम कहता है यहाँ पे कोई नहीं है और फिर वे रात को वहाँ पे सो जाते हैं। जब वह सुबह उठते हैं तो उनके खाने में कीड़े हो जाते हैं, तो वह डिसाइड करते हैं कि शहर से खाना ले आते हैं। पर जब स्टीम गाड़ी को आगे बढ़ाता है तो उनका टायर फट जाता है। वह बाहर जाके देखता है कि किसी ने टायर के आगे बोतल रख दी है और टायर जब ही फट जाता है। स्टीम यह समझ जाता है कि यह उस ग्रुप का ही काम है जो कल लेक पे था और फिर स्टीम टायर को चेंज कर देता है और जब वो शहर पहुंच जाता है तो उसे वही ग्रुप दिखता है। फिर स्टीम उसका पीछा करता है और वह वहां से भाग जाते हैं और फिर वह एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक लेडीज मिलती है। वे उस लेडीज से कहते हैं कि एक साइकिल का ग्रुप है जो बहुत बदतमीज है, पर जब वो सुनती है तो लड़ली सी उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे रास्ते में देखते हैं कि ये उन सारे ग्रुप की ही साइकिल है। फिर स्टीम ये डिसाइड करता है कि इनके पेरेंट्स से जाके इनकी शिकायत करता हूँ। फिर स्टीम अंदर जाता है तो अंदर कोई नहीं होता। फिर उसके घर का ओनर आ जाता है और स्टीम पे कोई जवाब नहीं रहता, तो वह ऊपर वाले कमरे में जाके बालकनी से जंगल में कूद जाता है और वह फिर से उस लेक की ओर चल देते हैं। फिर स्टीम वहां पे स्कूबा ड्राइविंग करने के लिए लेक के अंदर चला जाता है और जिमी की भी आंख लग जाती है। फिर स्टीम स्कूबा ड्राइविंग करके वापस आता है तो उनका बैग वहां पे नहीं होता जिसके अंदर उनकी कार की और मोबाइल होते हैं। वह बहुत ढूंढते हैं पर उन्हें वो बैग नहीं मिलता। फिर वे जंगल की तरफ अपनी गाड़ी देखने जाते हैं, फिर उन्हें गाड़ी भी नहीं मिलती। फिर स्टीम और परेशान और गुस्से में भी हो जाता है। फिर वे जंगल की तरफ पैदल ही चल देते हैं। फिर उन्हें एक तरफ से अपनी ही कार बहुत तेजी से अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वह उस कार से बच जाते हैं। उस कार के अंदर वही ग्रुप होता है और उसका लीडर कार चलाता रहता है। फिर वे कार लेके चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जंगल में रात भी हो जाती है और फिर स्टीम कहता है कि हम शहर पैदल ही जाएंगे। फिर उन्हें वो पूरा का पूरा ग्रुप दिखता है। स्टीम उसके पास जाके उसके हेड से कहता है कि मेरी चाबी और मेरा मोबाइल वापस दे दो। फिर वो हेड कहता है कि मेरे पास नहीं है। फिर स्टीम का मोबाइल उसकी जेब में रिंग होता है और फिर उनकी हाथापाई होनी शुरू हो जाती है जिसमें स्टीम को वे पकड़ लेते हैं और उसका दूसरा बंदा उसकी तरफ चाकू लेके आ जाता है। फिर स्टीम उस लड़के से चाकू छीन लेता है जिसके कारण डॉगी के चाकू लग जाता है और डॉगी मर जाता है। फिर स्टीम अपनी गाड़ी की चाबी छीन के वहां से अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। फिर पूरा का पूरा ग्रुप उनकी गाड़ी के ऊपर
पत्थर मारने शुरू कर देता है। फिर एक पत्थर कार के सबसे आगे वाले मिरर पे लग जाता है, जिससे मिरर टूट जाता है। फिर स्टीम कार को तेजी से भगाता है, पर स्टीम को टूटे हुए शीशे की वजह से कुछ नहीं दिखता और वह उस गाड़ी पे से कंट्रोल खो देता है और वो गाड़ी जाके एक पेड़ में टकरा जाती है। स्टीम उस गाड़ी में ही फंस जाता है। फिर वो जिमी से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे लिए हेल्प लेके आओ, और फिर वहाँ से जिमी भी चली जाती है। और तभी सारे बच्चे आ जाते हैं और जिमी वहीं झाड़ियों के नीचे छुप जाती है। सारे बच्चे कार की तरफ चल देते हैं और जिमी पूरी रात वहीं बिताती है और सुबह को उठ के कार के पास जाके देखती है। कार के अंदर जाके देखती है तो कार में कोई भी नहीं होता और उसे कार के पास खून मिलता है। वो स्टीम को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर स्टीम उसे दिखता है। उन ग्रुप वालों ने उस स्टीम को तार के अंदर बांध रखा था और वह स्टीम को बहुत टॉर्चर करते हैं। और यह सब देख के जिमी को बहुत तरस आता है और वह कुछ भी नहीं कर पाती। फिर उस ग्रुप में एक लड़की वीडियो भी बनाती रहती है। वह स्टीम को मारने वाले होते हैं, पर जिमी जब भी उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और वह बच्चे उसकी तरफ भाग लेते हैं और जिमी खुद भी अपना बचाव करने के लिए भागती है। और इसी दौरान स्टीम को भागने का मौका मिल जाता है और वह उस जंजीर में से भाग जाता है। और जब भी जिमी को एक वैन मिलती है जिसके अंदर वॉकी टॉकी रखा रहता है, पर वो वॉकी टॉकी उसे नहीं मिलता और नीचे गिर जाता है। और फिर वहीं पे वो ग्रुप आ जाता है तो जिमी उस कैबिन के ऊपर बैठ जाती है और फिर उसके लीडर पे फोन आता है कि स्टीम भी वहां से भाग चुका है। तो वह स्टीम का पीछा करने के लिए फिर जंगल में चले जाते हैं। जिमी को भागने का मौका मिल जाता है और रास्ते में स्टीम भी मिल जाता है और स्टीम बहुत ज्यादा जख्मी होता है और जिमी स्टीम को एक कैबिन में ले आती है। जब भी वहाँ पे ग्रुप पहुंच जाता है, ग्रुप अंदर जाके चेक करना शुरू कर देता है, पर वहाँ पे कोई नहीं होता क्योंकि जिमी उस कैबिन के नीचे स्टीम को ले आती है और इस वजह से वह जिमी को नहीं देख पाते और वह बच्चे वहां से चले जाते हैं। और जिमी फिर उसे बाहर ले आती है और पत्तियों के नीचे ढक देती है। फिर जिमी वहां से भाग जाती है और मदद लेने के लिए चली जाती है और वह वहां पे एक बॉर्डर देखती है। उस बॉर्डर का पीछा करते हुए भागती है और भागते भागते उसके पैर में एक नोकीली लकड़ी घुस जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, जिसके कारण ग्रुप को उसकी आवाज सुनाई देती है और वो उसका पीछा करते हुए वहां पे पहुंच जाती है। और फिर उसे वहां पे जो सबसे शुरुआत में जो लड़का मिलता है और जिसका नाम एडम है, वो एडम से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है और एडम उसे अपने पीछे पीछे अपनी साथ ले आता है और एक जगह जाके गेम खेलना शुरू कर देता है। जिमी उससे मोबाइल मांगती है मदद करने के लिए, पर वो एडम उसे मना कर देता है। तो जिमी उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करती है। जब भी वहाँ पे पूरा ग्रुप आ जाता है, वो जिमी समझ जाती है कि एडम ने ही इन्हें मैसेज किया है। इसके बाद जिमी को वह सारे घेर लेते हैं और जिमी को रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद हमें स्टीम भी दिखता है जो मर चुका है और स्टीम के ऊपर वे पेट्रोल लगा के आग लगा देते हैं और इसके कारण जिमी की रस्सी हल्की हल्की जल जाती है और जिमी को भागने का मौका मिल जाता है। पर उसका ग्रुप वाला लीडर कहता है कि मैं एडम को मार दूंगा वरना रुक जाओ। जिमी रुकती है, पर जितने जिमी रुकती है इतने एडम को वो मार देता है और जिमी फिर वहां से भाग जाती। फिर उसे उस जंगल का मैप मिलता है जिसे जिमी फाड़ लेती है। फिर जिमी को उस ग्रुप की आवाज आती है तो वो उस डस्टबिन में जाके छुप जाती है और फिर जिमी देखती है कि वो ग्रुप चला गया तो फिर वो उस डस्टबिन से बाहर आती है और वहां से एक कांच उठा के कपड़े में लपेट लेती है और फिर वो देखती है कि एक ग्रुप के लड़के ने उसे देख लिया है तो जिमी उसे मार देती है और मार के वहीं छोड़ के उसे भाग जाती है। जब भी उसके ग्रुप के लड़के आके कहते हैं कि उसने इसे मार दिया और वह और गुस्सा हो जाते हैं। ग्रुप का एक साथी कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है तो उसका लीडर कहता है नहीं, तो उसका लीडर उसे मुक्के मार मार के उसे वहीं का वहीं मार देता है। तो उस ग्रुप की लड़की ये सब देख के वहां से भाग जाती है। फिर जिमी को दिखाते हैं, जिमी टनल के द्वारा रोड तक पहुंच जाती है और फिर उसे एक कार मिलती है। वो ड्राइवर से अपनी मदद मांगती है और वो बिठा लेता है और वो जंगल के अंदर ही ले जाता है। वो कहता है मैं यहाँ पे एक आदमी को ढूंढने के लिए आया हूँ। वो उतर के देखता है, इतने में जिमी को भागने का मौका मिल जाता है और जिमी गाड़ी भगाती है और जब भी उसे उस ग्रुप की एक लड़की दिखती है
उस लड़की को ये नहीं पता होता कि ये कार जिमी ही चला रही है और जिमी उस लड़की को उड़ा के वहां से भाग जाती है। और फिर जिमी एक पार्टी के अंदर पहुंचती है और उस पार्टी के पास जाते जाते वो बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद जब वो उठती है तो वो एक घर में होती है। वो समझ जाती है कि ये घर ब्रैड का ही है। और फिर ब्रैड का फोन आता है। ब्रैड कहता है हमारे ग्रुप को एक लड़की ने मार दिया। फिर उसके फादर समझ जाते हैं कि ये लड़की वही है। फिर जिमी एम्बुलेंस को फोन करने को कहती है और फिर वे जिमी को फोन नहीं मिलाते और जिमी टॉयलेट में जाके अंदर से लॉक कर लेती है। जब भी ब्रैड के पापा लॉक को तोड़ देते हैं और ब्रैड भी वहीं खड़ा होता है और वो ब्रैड को अपने सामने खड़े हुए देखती है। वो सबको सच बताती है पर उसका कोई यकीन नहीं करता। फिर सब ब्रैड से पूछते हैं तो ब्रैड कहता है इसने और इसके बॉयफ्रेंड ने हमारे पूरे ग्रुप को मार दिया। और उसके बाद वे ब्रैड को मार के ऊपर जाने को कहते हैं और जिमी को टॉयलेट में ले जाते हैं। और उसके बाद जिमी की चिल्लाने की आवाज आती है और ब्रैड को शीशे में दिखाते हैं। वो सारी की सारी वीडियो जोन सी बनाई थी वो डिलीट करता है और वो स्टीव का चश्मा लगाता है और अपने आप को शीशे में एटीट्यूड से देखता है। और यहीं पे कहानी का दी एंड हो जाता है। आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।